बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में इंटरफेरेंस ऑफ वेव डिस्कस करते हैं जो कि रिजल्ट है सुपर पोजिशन ऑफ द वेव का। तो डेफिनीशन है इंटरफेरेंस ऑफ द वेव का कि द सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव हैविंग सेम फेज एंड ट्रेवलिंग विद द सेम डायरेक्शन इज अ रिजल्ट इंटरफेरेंस टेक प्लेस। यानी सुपर पोजिशन है टू वेव का। सुपर पोजिशन का मतलब ये है कि एक पार्टिकल जो है या एक पॉइंट जो है दो या दो से ज़्यादा वेव का सोर्स बन रहे। तो इसी तरह से यानी दोनों वेव की सेम फेज है, ट्रेवलिंग विद द सेम डायरेक्शन पे इस तरह से ट्रेवलिंग कर रहे तो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पर सेम फेज है, अगर ये सेम फेज है तो इट विल कंस्ट्रक्ट इंटरफेरेंस, यानी वो कंस्ट्रक्ट करेगा इंटरफेरेंस को। अगर आउट ऑफ फेज हो तो इट विल डिस्ट्रक्ट इंटरफेरेंस। यानी आउट ऑफ फेज भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन आउट ऑफ फेज से डिस्ट्रक्शन होगा इसके अंदर, यानी इंटरफेरेंस हमें यानी दोनों वेव एक दूसरे को कैंसल आउट करेगा। यानी सुपर पोजिशन के अंदर जैसे कि सब्ट्रैक्शन होगा, यहाँ पर एडिशन होगा। अब दूसरा जो डेफिनीशन है इंटरफेरेंस ऑफ द वेव का, व्हेन टू आर मोर देन टू वेव कमिंग फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्स, दो या दो से ज़्यादा वेव है लेकिन टू कोहेरेंट सोर्स से आ रहे हैं एट द सेम टाइम थ्रू द सेम मीडियम, सेम टाइम में सेम मीडियम से गुजर रहे, हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसीज एंड एम्पलीट्यूड, और दोनों वेव की सेम फ्रीक्वेंसी हो, एम्पलीट्यूड सेम हो, तो इट विल काज इंटरफेरेंस, तो जो कि इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करेगा। Types of interference. So there are two types of interference. Number one, constructive interference and second one, destructive interference. तो देखिए जैसे यहाँ पर सेम फेज हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस काज करेगा, यानी दोनों वेव यानी एक दूसरे को सपोर्ट करेगा। यानी जैसे कि यहाँ पर क्रस को सपोर्ट कर रहे, ट्रप को सपोर्ट कर रहे, अगेन क्रस को सपोर्ट कर रहे, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होगा, यानी यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगा। और दूसरा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जैसे कि अगर ये दोनों वेव आउट ऑफ फेज हो तो वन वेव का जो क्रस्ट है वो सेकंड वेव की ट्रप को कोइंसाइड करेगा, जिस तरह से अगेन ट्रप कोइंसाइड करेगा तो इट विल कॉज डिस्ट्रक्शन। यानी यहाँ पर जो रिजल्टेंट होगा एम्पलीट्यूड वो एड होगा, यहाँ पर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो सब्ट्रैक्ट होगा। इस तरह से टाइप्स की एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। नंबर वन, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या डिफरेंस है, किस तरह से इसको डिफाइन करते हैं। The wave is said to be interference constructively if both wave move in same phase. अगर दोनों वेव सेम फेज पे हो, लेट सपोज दिस इज एक वेव हमारे पास ये है, ये इसका क्रस्ट ट्रप, और सेकंड वेव जो है ये भी सेम इसी तरह से क्रस्ट और ट्रप दोनों, यानी क्रस्ट और ट्रप एक दूसरे की कोइंसाइड करता हूँ। जैसे कि लेट सपोज अगर इन दोनों के हम रिजल्ट निकाले तो ये बना लेट सपोज वेव वन और ये बना हमारे पास वेव टू। तो इसका जो रिजल्टेंट है दिस इज y1, दिस इज y2। इसी तरह से अगेन ट्रप को कोइंसाइड कर रहे हैं तो इसका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो हमें ये मिलेगा, यानी वो इंक्रीज मिलेगा। दिस इज y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में है कि द वेव इज सेड टू बी इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिवली ए बोथ वेव मूव इन सेम फेज। अगर दोनों वेव सेम फेज पे मूव करता हो, यानी लेकिन दोनों वेव की जो फेस है वो सेम हो। द क्रस्ट ऑफ वन वेव कोइंसाइड द क्रस्ट ऑफ अदर वेव एंड द ट्रप कोइंसाइड द ट्रप ऑफ अदर वेव। अगर क्रस्ट को कोइंसाइड कर रहे, ट्रप को कोइंसाइड कर रहे, as a result एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव इंक्रीज, तो जो एम्पलीट्यूड है वो रिजल्टेंट वेव का इंक्रीज हो जाएगा, ड्यू टू विच द इंटेंसिटी ऑफ द वेव इंक्रीज। तो इन ये जो वेव है इसका इंटेंसिटी बढ़ेगा। अब अगर फॉर लाइट तो ब्राइटनेस इंक्रीज और फॉर साउंड तो लाउडनेस इंक्रीज। अब अगर ये लाइट वेव है तो इसकी ब्राइटनेस बढ़ेगा, अगर ये साउंड वेव है तो इसकी जो लाउडनेस है वो इंक्रीज होगा। इस तरह से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी है। द वेव इज सेड टू बी इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिवली ए बोथ वेव मूव आउट ऑफ फेज। अगर दोनों वेव जो है जैसे कि आउट ऑफ फेज हो, लेट सपोज दिस इज ये हमारे पास रे वन है, वेव वन है, और दूसरा जो है इसका उलट है, यानी ये इसी तरह से मूव करता हूँ, तो इसका जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट हमें कुछ यूँ मिलेगा, यानी एक वेव की क्रस्ट दूसरे वेव की ट्रप को कोइंसाइड करेगा। यानी यहाँ पर जो पार्टिकल है y1, यानी इसकी जो रे वन ये जो वेव वन है ये ऊपर की तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा, और जो वेव टू है ये इसको डाउन की तरफ जो है यानी डाउन इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसका जो रिजल्टेंट है वो डिक्रीज होगा। इस तरह से द क्रस्ट ऑफ वन वेव कोइंसाइड द ट्रप ऑफ अदर वेव
एज अ रिजल्ट एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज, यानी इसका जो एम्पलीट्यूड है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में वो डिक्रीज होगा, ड्यू टू विच द इंटेंसिटी ऑफ द वेव डिक्रीजेस आर जीरो, यानी इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज करेगा, इवन या ज़ीरो भी हो सकते हैं अगर ये दोनों सेम एम्पलीट्यूड के हो, सेम फ्रिक्वेंसी के हो, तो फिर इसका जो रिजल्टेंट है वो ज़ीरो भी हो सकता है। और फॉर लाइट ब्राइटनेस डिक्रीजेस और ज़ीरो, या फॉर साउंड लाउडनेस डिक्रीजेस, यानी अगर लाइट वेव है तो ब्राइटनेस डिक्रीज होगा, अगर साउंड वेव है तो लाउडनेस जो है इसका डिक्रीज होगा। अब कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव जीरो और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, यानी देखिए अगर दो वेव के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो जीरो है, या अगर वन वेवलेंथ के डिफरेंस तो इसके बीच में, तो इट विल कॉज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेट सपोज अगर दोनों दूसरा वेव भी यहाँ से लेट सपोज प्रोड्यूस हो रहे, तो सेकंड वेव और फर्स्ट वेव का जो फेज डिफरेंस है यानी वो जीरो वेवलेंथ का होगा। लेट सपोज अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहे, अब अगर यहाँ से यहाँ तक एक वेवलेंथ कंप्लीट हो रहे, तो अगर सेकंड वेव यहाँ से भी प्रोड्यूस हो रहे तो इट विल अगेन कॉज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी इस केस में भी जो है क्रस्ट एक वेव का और क्रस्ट कोइंसाइड करेगा, ट्रप कोइंसाइड करेगा। इस तरह से अगर थर्ड यानी टू वेवलेंथ का डिफरेंस हो, थ्री वेवलेंथ का डिफरेंस हो, तो वहाँ पर ज़रूर जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगा। और इसका जो फार्मूला है कि पी डॉट डी यानी पाथ डिफरेंस जो है डेल्टा आर इज इक्वल्स टू एम लेमडा, ये एम जो है ये इंटीग्रल मल्टीपल है, ये जीरो भी हो सकता है, ये वन भी हो सकते हैं, इसी तरह से 2 3 अप टू सो ऑन हो सकते हैं। अब फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द पाथ डिफरेंस बिटवीन वेव इज द सम ऑफ हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस जो है, यानी लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक वेव है और सेकंड वेव इसकी हाफ से प्रोड्यूस हो रहे, लेट्स सपोज अगर ये यहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं या इसी तरह से यहाँ से प्रोड्यूस हो रहे, तो इट विल काज यानी ये जो है ये काज करेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी हाफ ऑफ द वेवलेंथ से। तो इसके लिए जो फार्मूला हमने यूज करना होगा, पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पी डॉट डी इज इक्वल टू डेल आर इज इक्वल टू एम प्लस 1 ओवर 2 लेमडा। तो इसको हमने इस फार्मूले से जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को इसकी जो पाथ डिफरेंस है इससे कैलकुलेट करना होगा, और इस फार्मूले से जो हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा। तो ये था कुछ कॉन्सेप्ट इंटरफेरेंस रिलेटेड। अल्लाह हाफिज़।